नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुदेश सिंह ब्लॉग में। आज हम समय की यात्रा पर निकलेंगे और पहुंचेंगे करोड़ों वर्ष पहले उस अद्भुत दुनिया में जहां धरती पर इंसानों का नहीं बल्कि विशालकाय डायनासोरों का राज था। आइए जानते हैं कि डायनासोर कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किन किन प्रकार के थे और आखिर में वे इस धरती से हमेशा के लिए कहाँ गायब हो गए। लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। चारों ओर घने जंगल, विशाल पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, दलदल और गर्म जलवायु थी। उस समय धरती पर कोई इंसान नहीं था। छोटे छोटे जीव, शुरुआती स्तनधारी और अनेक प्रकार के सरीसृप रहते थे। इन्हीं सरीसृपों में से एक समूह धीरे धीरे विकसित होने लगा, जिन्हें आज हम डायनासोर कहते हैं। समय के साथ ये छोटे जीव विशाल आकार के बन गए और पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में फैल गए। कुछ डायनासोर केवल मुर्गी जितने छोटे थे, जबकि कुछ इतने बड़े थे कि उनकी लंबाई 30 मीटर से भी अधिक होती थी। उनका वजन कई हाथियों के बराबर होता था। धरती पर लाखों वर्षों तक डायनासोरों का ही साम्राज्य रहा। जंगलों में उनकी दहाड़ गूंजती थी और हर दिन उनके लिए जीवित रहने की नई चुनौती लेकर आता था। लेकिन क्या सभी डायनासोर डरावने और खतरनाक थे? इसका उत्तर है नहीं। कुछ डायनासोर केवल पेड़ पौधे खाते थे और बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, जबकि कुछ बहुत तेज शिकारी थे जो दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। करोड़ों वर्ष पहले की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें घने जंगलों पर पड़ रही थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियाँ, अनोखे जीव दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। वह था टायरेनोसारस रेक्स, जिसे टी रेक्स भी कहा जाता है। यह दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मांसाहारी डायनासोरों में से एक था। इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर तक और ऊंचाई लगभग 4 मीटर तक होती थी। इसके दांत किसी तेज चाकू की तरह नुकीले और मजबूत थे। टी रेक्स की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। वह कई किलोमीटर दूर से ही शिकार की गंध पहचान सकता था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल शांत हो जाता था। लेकिन डायनासोरों की दुनिया में केवल टी रेक्स ही नहीं था। कुछ दूरी पर एक विशाल झुंड धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियां खा रहा था। ये थे ब्रेकियोसारस, जिनकी लंबी गर्दन उन्हें सबसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में मदद करती थी। उनका स्वभाव शांत था और वे किसी पर भी हमला नहीं करते थे। उसी समय आसमान में से बड़े पंखों वाले उड़ने वाले प्राचीन जीव दिखाई दिए। वे हवा में चक्कर लगाते हुए भोजन की तलाश कर रहे थे। समुद्रों में भी विशाल समुद्री जीव तैर रहे थे, जिनकी दुनिया जीवन के डायनासोरों से अलग थी। दिन बीतते गए और जंगल में जीवन अपने नियमों के अनुसार चलता रहा। शाकाहारी डायनासोर भोजन की तलाश में रहते और मांसाहारी डायनासोर शिकार की खोज में। डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में विकसित होते रहे। समय के साथ उनकी अनेक प्रजातियां बनी। कुछ बहुत छोटे थे, कुछ बहुत विशाल और बहुत तेज दौड़ते थे और कुछ अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आसमान से एक चमकदार आग का गोला दिखाई दिया। पहले किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वह बहुत बड़ा होता गया। पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी जीव को अंदाज़ा नहीं था कि यह घटना उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या सचमुच में एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था? उस टक्कर के बाद क्या हुआ? क्या डायनासोर बच पाए? रात का समय था, जंगल शांत था। अचानक आसमान में एक चमक दिखाई दी। वह कोई साधारण तारा नहीं था, वह एक विशाल उल्कापिंड था जो बहुत तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। पहले छोटे जीव डरकर छिप गए,
बड़े डायनासोर भी बेचैन होने लगे। पक्षियों जैसे छोटे जीव आसमान में उड़ने लगे। धरती कांपने लगी। कुछ ही क्षणों बाद धड़ाम की आवाज़ आई। एक इतनी भयानक टक्कर हुई कि पूरी पृथ्वी हिल उठी। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गई। पहाड़ टूटने लगे। समुद्रों में विशाल लहरें उठी। जंगलों में आग लग गई। टी रैक्स ने दहाड़ लगाई, लेकिन अब उसकी ताकत भी बेकार थी। ब्रेकियोसारस का विशाल झुंड भागने लगा। ट्राइसेराटॉप्स अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगा। आसमान धुएं और राख से भर गए। सूरज दिखाई देना बंद हो गया। उल्कापिंड की टक्कर के बाद कई महीनों तक पृथ्वी पर धूल और राख छाई रही। पेड़ पौधों की सूरज की रोशनी नहीं मिली। वे सूखने लगे। जब पौधे खत्म हो गए तो शाकाहारी डायनासोर भूखे रहने लगे, और जब शाकाहारी कम होने लगे तो मांसाहारी डायनासोरों के लिए भी भोजन कम हो गया। धीरे धीरे पृथ्वी बदल गई। गर्म दुनिया ठंडी होने लगी। एक समय जो जंगल जीवन से भरे रहते थे अब सुनसान हो गए। छोटे छोटे जीव जो मिट्टी के अंदर छिप सकते थे या कम भोजन से जी सकते थे वे बच गए, लेकिन अधिकांश विशाल डायनासोर्स इस बदलाव को सहन नहीं कर पाए। करोड़ों वर्षों तक राज करने के बाद डायनासोर एक एक करके इस धरती से गायब हो गए। समय बीतता गया। लाखों नहीं करोड़ों वर्ष बीत गए। धरती पर नए जीव आए, फिर इंसान आया। एक दिन कुछ वैज्ञानिक रेगिस्तान में खुदाई कर रहे थे। अचानक उन्हें जमीन के अंदर एक बड़ी हड्डी मिली। यह किसी साधारण जानवर की हड्डी नहीं है, एक वैज्ञानिक ने कहा। धीरे धीरे और खुदाई हुई। उन्हें कुछ कंकाल मिले। दुनिया हैरान रह गई। यह था डायनासोर का जीवाश्म। वैज्ञानिकों ने समझा कि ये जीव सचमुच में कहीं पृथ्वी पर रहते थे। अमेरिका में टी रैक्स के जीवाश्म मिले। अर्जेंटीना में विशाल शाकाहारी डायनासोर मिले। चीन में पंख वाले डायनासोर मिले। भारत में भी डायनासोर के अंडे और हड्डियां मिली। दोस्तों, यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि आज के पक्षी प्राचीन डायनासोरों के सबसे करीबी वंशज हैं। जब वैज्ञानिकों ने कुछ डायनासोरों के जीवाश्म को गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि कई छोटे डायनासोरों के शरीर के पंख जैसे ढांचे हैं। उनकी हड्डियों की बनावट भी आज के पक्षियों से मिलती जुलती थी। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि समय के साथ कुछ छोटे डायनासोर विकसित होकर पक्षियों के रूप में जीवित रहे, जबकि बाकी अधिकांश डायनासोर विलुप्त हो गए। आज जब हम किसी चिड़िया को देखते हैं तो यह कल्पना करना रोमांचक लगता है कि उसे बहुत पुराने पूर्वज कभी डायनासोर की दुनिया का हिस्सा रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब डायनासोर करोड़ों वर्ष पहले खत्म हो गए तो वैज्ञानिकों को उनके बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली? कोई जीव मिट्टी में दब जाता है तो लाखों वर्षों तक उसकी हड्डियां पत्थर जैसी बन जाती हैं। इसे जीवाश्म कहा जाता है। वैज्ञानिक बड़ी सावधानी से खुदाई करते हैं। छोटी सी हड्डी भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर वे उन हड्डियों को जोड़कर उसे कंकाल का रूप बनाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि डायनासोर कैसा दिखता था, क्या खाता था, कैसे चलता था। आधुनिक कंप्यूटर तकनीक और 3D मॉडल की मदद से वैज्ञानिक आज डायनासोरों की दुनिया की कल्पना पहले से कहीं अधिक सटीक रूप में कर पाते हैं। यदि आज अचानक किसी जंगल में एक विशाल टी रैक्स दिखाई दे जाए तो क्या होगा? लोग डर जाएंगे। वैज्ञानिक तुरंत उस क्षेत्र को सुरक्षित घोषित कर देंगे। दुनिया भर में शोधकर्ता उसे देखने पहुंचेंगे। लेकिन यह भी सच है कि आज की पृथ्वी करोड़ों वर्ष पहले जैसी नहीं रही। शहर, सड़कें, खेत और बदलता मौसम, इन सब के बीच इतने बड़े जीवों का जीवित रहना बहुत कठिन होगा। इसलिए डायनासोरों का वापस आना केवल
कल्पना और फिल्मों की दुनिया तक ही सीमित है। डायनासोर की कहानी केवल विशाल जीवों की कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि प्रकृति समय समय पर बदलती रहती है। जो जीव बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं, उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों, जानवरों और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए ताकि धरती पर जीवित संतुलित बना रहे। तो दोस्तों, आज आपने करोड़ों वर्ष पहले की उस अद्भुत दुनिया की यात्रा की है जहां विशाल डायनासोरों का साम्राज्य था। डायनासोर कैसे रहते थे, टी-रेक्स और अन्य प्रसिद्ध डायनासोरों के बारे में सुना। विशाल उल्कापिंड टक्कर से उनके बाद उनमें क्या बदलाव आया, डायनासोरों के विलुप्त होने की सारी कहानी आपने सुनी। आपको अगर यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो को देखने के लिए सुदेश सिंह ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक नई ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।